नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पुरी में कोरोना के कारण प्रतिबंधों के साथ निकाली जा रही है ऐतिहासिक रथ यात्रा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा पर दी शुभकामनाएं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 69%। अब तक 1474 हुए स्वस्थ। आईसीएमआर की 3 सदस्यीय टीम सेरो सर्वेक्षण के लिए हजारीबाग पहुंची। कोरोना योद्धाओं के लिए जाएंगे सैंपल। और नक्सल प्रभावित कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों में हर महीने पुलिस और आम लोगों के बीच जनसंवाद का होगा आयोजन। लोगों की सुनी जाएंगी समस्याएं। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जा रही है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में हर वर्ष निकाली जाने वाली रथ यात्रा आज कोरोना महामारी के मद्देनजर नहीं निकाली जा रही है, लेकिन राज्य भर में भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में सादगीपूर्ण तरीके से पूजा और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कल शाम मंदिरों में नेत्रदान अनुष्ठान किया गया। वहीं आज सुबह भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना कर भोग लगाए जा रहे हैं। प्रतिबंधों के साथ पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज सुबह मंगल आरती और पारंपरिक विधि विधान के साथ शुरू हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों और विशेष रूप से ओडिशा के श्रद्धालुओं को जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने संदेश में कामना की कि भगवान जगन्नाथ हर एक व्यक्ति को कोविड-19 से संघर्ष के साहस और संकल्प का आशीर्वाद देंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी लोगों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने संदेश में कहा है कि रथ यात्रा ओडिशा का सर्वाधिक पावन और प्रतीक्षित उत्सव है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्र को पूरी रथ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कामना की कि ये उत्सव लोगों के जीवन में समृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य और प्रसन्नता लेकर आए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि भक्तों से आग्रह है कि वे पूजन कार्य में सामाजिक दूरी का पालन करें। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42 नए मरीज मिले हैं। इनमें देवघर से 11, सिमडेगा और गिरिडीह से 7, पूर्वी सिंहभूम से 6, हजारीबाग और रांची से 3, चतरा से 2 तथा धनबाद, लोहरदगा और पलामू से 1 संक्रमित मरीज शामिल है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 2140 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1474 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 68.64% हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और मृत्यु दर का प्रतिशत 0.51 है। कल राजधानी रांची के रिम्स के लैब में शाम 4 बजे तक 95 मामलों की जांच हुई, जिनमें 86 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव और 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 56.37% हो गई है। अब तक 2,48,190 संक्रमित रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,994 रोगी स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 1,78,014 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कुल 14,933 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 4,40,215 हो गई है। एक दिन में इस संक्रमण से 312 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 14,011 हुई है। देश में मृत्यु दर 3.18% हो गई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,87,233 नमूनों की जांच की गई। अब तक 71,37,717 लोगों की जांच की गई है। आईसीएमआर सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच की अनुमति देकर अपने परीक्षण में वृद्धि कर रहा है। झारखंड सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में पान मसाला, गुटखा और सिगरेट की बिक्री पर रोक के बाद भी गिरिडीह जिले में धड़ल्ले से इन पदार्थों को बेचने वालों के विरुद्ध आज जिला प्रशासन ने सख्त
रुख अख्तियार किया। गिरिडीह में 1 दर्जन दुकानों पर छापेमारी कर पान मसाला जब्त किया गया। गिरिडीह के कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, गिरिडीह के बीडीओ गौतम भगत और सीओ रविन्द्र कुमार सिन्हा ने 1 दर्जन दुकानों में छापेमारी कर पान मसाला और सिगरेट जब्त किए। गोड्डा जिले में जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट कर उन्हें संक्रमण से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। अभी भी गोड्डा में श्रमिकों के लौटने का सिलसिला चल रहा है। सभी लौट रहे श्रमिकों का टेस्ट कर क्वारंटाइन कराया जा रहा है। शहर के सनबनी मोहल्ले और बसंतरा प्रखंड के हिलावे गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है। गोड्डा में सभी संक्रमित व्यक्तियों को सिकटिया क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया है और आवश्यक दवाइयां दी जा रही हैं। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने जानकारी दी कि 36 मजिस्ट्रेट तैनात कर विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल के साथ भेज दिया गया है। गोड्डा के महागामा अनुमंडल में भी सैंपल लेकर धनबाद मेडिकल कॉलेज भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। गोड्डा सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्र ने कहा कि अब तक 2162 व्यक्तियों का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के बरवाडी पंचायत में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने गांव जाकर कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू लगा दिया है और सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है। उपायुक्त ने बताया कि 123 व्यक्तियों की स्वैब के नमूनों की जांच के लिए उसे धनबाद भेजा गया है। उपायुक्त ने लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राज्य में कोरोना महामारी के सामुदायिक प्रसार के अध्ययन के लिए
रांची सहित 10 जिलों में आईसीएमआर सेरो सर्वे करा रहा है। सर्वे में बिना लक्षण वाले वैसे मरीजों की पहचान की जाएगी जो संक्रमित हुए लेकिन प्रतिरोधक क्षमता के कारण स्वस्थ हो गए। सेरो सर्वे के नोडल अधिकारी डॉक्टर आनंदिया मित्रा ने बताया कि सर्वेक्षण के तहत प्रेस, पुलिस, बैंक, जेल, कुरियर, फूड होम डिलीवरी के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के सैंपल भी लिए जाएंगे। यह सर्वेक्षण रांची के अलावा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, दुमका, गढ़वा और पलामू में किया जा रहा है। 5 जिलों में कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है। उधर सर्वेक्षण के लिए सरकार और आईसीएमआर के प्रावधान के तहत हजारीबाग में रांची से 3 टीम पहुंची है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के ब्लड सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं। आज और कल दोनों दिन चिकित्सा कर्मी, निजी सुरक्षा गार्ड और निगम के सफाई कर्मी सहित निगम के 6 वार्डों में 25-25 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि इस सर्वे के माध्यम से कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की जांच हो सकेगी। कोविड से रिलेटेड एक सर्वे हो रहा है। इसमें आईसीएमआर की भी बाहर की टीम आई हुई है। इसमें अभी ब्लड कलेक्शन करेंगे 4 ml और उसका सीरम ले जाएंगे और उड़ीसा में जांच होगी। सिम्टम लेस हैं, उसमें अगर कोविड है तो पता लग जाएगा। दूसरे हम लोग पुलिस विभाग का ले रहे हैं, जेल के कैदी और पुलिस जो वहां रहते हैं गार्ड्स, उनका भी ले रहे हैं। फिर हम लोग म्युनिसिपल जो भी काम करते हैं, स्वीपर हो चाहे ट्रक ड्राइवर्स हो, उसका ले रहे हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर का ले रहे हैं। जनरल पुलिस जो शहर में ड्यूटी कर रहे हैं, कांटेक्ट वाले का भी ले रहे हैं। यही एक अभियान है जो कि 3 दिन का है, 22, 23, 24 जून में। साहिबगंज जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 600 एकड़ जमीन पर पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है और इसमें प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले में 600 एकड़ जमीन पर बिरसा हरित ग्राम योजना से हरियाली लाने का कार्य चल रहा है। इसके माध्यम से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार मिल सकेगा। 322 एकड़ जमीन पर गड्ढा खोदने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस योजना से पुरानी रैयती जमीन पर आम का पौधा लगाया जाएगा। इसके अलावा मिश्रित फलदार पौधे, तसर एवं सेमिया लता का पौधरोपण भी किया जाएगा। योजना 5 सालों के लिए होगी। एक परिवार के 1 एकड़ जमीन पर पौधा लगाया जाएगा। बरहेट प्रखंड के 24, बड़हरवा प्रखंड के 29, बोरियो के 48, मंडरो के 37, पतना के 33, राजमहल के 51, साहिबगंज के 10, तालझारी के 71 और उधवा प्रखंड के 19 एकड़ जमीन पर फिलहाल यह योजना चल रही है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में हर महीने पुलिस और आम लोगों के बीच जन संवाद का आयोजन किया जाएगा। कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि थाना दिवस के रूप में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी ताकि नक्सल समस्याओं का समाधान किया जा सके। महीने में 2 बार या कम से कम 1 बार थाना स्तर पर एक जन समाधान दिवस, जिसको हम लोग थाना दिवस के नाम दिए हैं, उसमें उस क्षेत्र के जितने भी मानकी मुंडा हैं, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया से लेकर के उसके नीचे के वार्ड मेंबर तक और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको वहां पर बुलाया जाए और लोगों को की समस्याओं को सुना जाए। लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, लोगों को प्रधानमंत्री आवास चाहिए, लोगों को जाने के लिए कहीं छोटी पुल पुलिया की जरूरत है और लोगों की समस्याओं को जाना जाए। जिन समस्याओं की समाधान थाने स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हो जाएगी, उसकी तत्काल वहां समाधान की जाए। नीति आयोग कल अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के सहयोग से भारत में डी कार्बनाइजिंग परिवहन परियोजना की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रूस भारत चीन वर्चुअल सम्मेलन में चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। ये बैठक गलवान घाटी में झड़प पर भारत और चीन के बीच गतिरोध की पृष्ठभूमि में हो रही है। राज्य के हर जिले में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। राजधानी रांची सहित पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लोहरदगा, सिमडेगा, हजारीबाग, रामगढ़ में कल देर शाम और आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड स्थित माछकांदना गांव के युवा लोक संस्कृति के संरक्षण में जुटे हैं। गांव के लगभग 200 परिवार एक साथ रहते हैं।
दुर्गा प्रसाद हांसदा बताते हैं कि 2006 से बनाम नामक वाद्य यंत्र बना रहे हैं, लेकिन पिछले 2004, 14 और 2015 में इसकी मांग बढ़ गई। ये हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है। इस यंत्र की मांग इतनी बढ़ गई है कि पिछले साल विदेश से भी 1300 बनाम वाद्य यंत्र के ऑर्डर मिले थे। लॉकडाउन के कारण थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन प्रतिदिन 8-9 व्यक्ति इस कार्य में लगे हैं और आत्मनिर्भर बने हैं। इनके दूसरे साथी महेंद्र मुर्मू ने बताया है कि ये बनाम आदिवासियों का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है और पूजा पाठ के दौरान इस यंत्र की जरूरत होती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। पुरी में कोरोना के कारण प्रतिबंधों के साथ निकाली जा रही है ऐतिहासिक रथ यात्रा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा पर दी शुभकामनाएं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 69%। अब तक 1474 हुए स्वस्थ। आईसीएमआर की 3 सदस्यीय टीम सेरो सर्वेक्षण के लिए हजारीबाग पहुंची। कोरोना योद्धाओं के लिए जाएंगे सैंपल। और नक्सल प्रभावित कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों में हर महीने पुलिस और आम लोगों के बीच जनसंवाद का होगा आयोजन। लोगों की सुनी जाएंगी समस्याएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।